हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से सेमेस्टर 1 का एग्जाम आया। सेमेस्टर 1 का एग्जाम के बाद सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया। सेमेस्टर 1 के रिजल्ट के बाद सेमेस्टर 2 में एडमिशन हुआ, फिर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन होने के बाद फाइनली आज एग्जाम फॉर्म भरने का नोटिस आ गया। अब एग्जाम फॉर्म भराएगा, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर सेमेस्टर 2 का आप एग्जाम दीजिएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आप तीसरे सेमेस्टर में चले जाइएगा। हालांकि थोड़ा सा सेमेस्टर आपका लेट चल रहा है, बट कोई नहीं। आज फाइनली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप को लेकर के नोटिस जारी हो चुका है। तो फॉर्म कैसे भरना है, कितना पैसा लगता है, फॉर्म भरने का प्रोसीजर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ उनके लिए भी बात करने वाले जिनका सेमेस्टर 2 का रजिस्ट्रेशन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि जिनका सेमेस्टर 2 का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल रहेगा उन्हीं का ये एग्जाम फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। और जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन क्या है, पूरा इस वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ठीक है, सबसे पहली बात, अभी मैं फिलहाल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हूं और ये एग्जामिनेशन पोर्टल है। और अगर आप एग्जामिनेशन पोर्टल पे देखिएगा तो कहीं पे भी फॉर्म भरने का लिंक ये सब नहीं है। मतलब कहने का कि जो फॉर्म भरने का प्रोसीजर है वो ऑफलाइन है, पहली बात। अब बात करते हैं कि ऑफलाइन इस प्रोसीजर में फॉर्म भरना है कैसे। तो सबसे पहली बात, पाटलिपुत्र की तरफ से ये नोटिस निकल करके आया 26 अप्रैल का, आज का नोटिस है। और इसमें देखिए क्या कहा जाता है, यूजी रेगुलर के छात्र एवं छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, कौन सा सेशन है भाई, सेशन है 23 से 27, सेकंड सेमेस्टर में आप लोग हैं। और क्या कहा जाता है कि उक्त कोर्स का परीक्षा प्रपत्र एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज द्वारा 75% अटेंडेंस सुनिश्चित करते हुए फॉर्म भरवाया जाए। मतलब फॉर्म आपका कॉलेज के द्वारा भराया जाएगा, ऑफलाइन भराया जाएगा और जिनका 75% अटेंडेंस रहेगा उन्हीं का भराया जाएगा। एवं छात्र एवं छात्राओं द्वारा विभाग में फॉर्म फिलअप करने के लिए जाने से पूर्व एग्जाम फॉर्म को इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद फॉर्म को भरते हुए मेजर विभाग जाकर के चेक एंड वेरीफाई कराना है और इसको काउंटर पे जमा करना है। मतलब करने का मतलब कह रहा है ये कि ये जो ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म है, देखिए ये वाला ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म है, ये वाला का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और इस प्रिंट आउट को पूरा भरने के बाद आपको कहां जमा कर देना है, ये आपको जमा करना है अपने कॉलेज के काउंटर पे या जहां पे अरेंजमेंट आपके कॉलेज में कराया जाएगा वहां पे। तो ये वाला फॉर्म भर दीजिएगा। ये वाला फॉर्म का पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम पे भी है, वहां से जाकर के भी ये वाला फॉर्मेट को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको भर दीजिएगा। अब इसके साथ लगाना कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है ये सुन लीजिए, मतलब एग्जाम फॉर्म के साथ क्या क्या। तो ये जानिएगा सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहले आपका एग्जाम फॉर्म। तो एग्जाम फॉर्म कैसा दिखता है अभी मैंने दिखाया, इसको हम लोग कहते हैं ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म। तो ये ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म आप ले लीजिएगा। दूसरा इसमें क्या कीजिएगा, जो सेमेस्टर 1 का रिजल्ट है, ये सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आएगा तो सेमेस्टर 1 का रिजल्ट का एक प्रिंट आउट लगा दीजिएगा। तीसरा क्या कीजिएगा, जो सेकंड सेमेस्टर का आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये सेकंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन वाला भी एक कॉपी लगा दीजिएगा। ठीक है, और चौथा, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का हो सकता है आपसे आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाए तो उस कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड लगा दीजिएगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आप लगा दीजिएगा और आप क्या कर लीजिएगा, फॉर्म को एक जगह पिन अप करके काउंटर पे जाकर के जमा कीजिएगा। मतलब पहले डिपार्टमेंट में जाइएगा, डिपार्टमेंट वाले साइन मोर करेंगे। अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिए। कुछ अगर ऊपर नीचे हो तो वहां पे आप देख लीजिए और उसके बाद अपना फॉर्म भर के कहां के जमा कर दीजिए। इसके बाद आप अपने डिपार्टमेंट में मतलब आप अपने कॉलेज के काउंटर पे जाके जमा कर दीजिए। अब देखिए क्या कहा जाता है, आवश्यक निर्देश मतलब करना क्या है। तो सबसे पहला काम ऑफलाइन प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो ऑफलाइन कैसा प्रिंट आउट होता है ये मैंने आपको दिखाई दिया। इसके बाद क्या करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म को खुद से भरना है, छात्र अपने पेन से यानी आपको कलम से क्या कर लेना है, भर लेना है। यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे भरना है, देखिएगा। सबसे पहली बात, टाइप ऑफ एग्जाम लिखा है तो यहाँ पर रेगुलर लिख दीजिएगा, कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा कोड के साथ, जैसे एएन कॉलेज पटना 201 कोड है, जो भी कोड है लिख दीजिएगा। कोर्स का नाम लिख दीजिएगा, कौन से कोर्स में आप बीएससी में है या बीकॉम में लिख दीजिएगा। बैचलर ऑफ साइंस है तो बीएससी हो गया, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है लिख दीजिएगा। सेमेस्टर में आप 2 लिखिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट में जो आपका मेजर पेपर रहे उसको सब्जेक्ट्स में यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ, लिख करके भी सिखा देता हूँ तो थोड़ा सा बेटर सीख जाइएगा। तो यहाँ पे सेमेस्टर आपका 2 लिखा जाएगा, सब्जेक्ट जो भी आपका मेजर पेपर रहे, एमजेसी अपना लिख दीजिएगा क्या आपका मेजर है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर दीजिएगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। रोल नंबर सेमेस्टर 1 वाला लिख दीजिएगा। अपना नाम लिख दीजिएगा, अपने फादर या मदर का नेम मतलब फादर का नाम भी लिख दीजिएगा और इस तरीके से ब्रैकेट देके मदर का भी नाम लिख दीजिएगा। अपना कैटेगरी लिख दीजिएगा, BC1 है, BC2 है, जो भी है लिख दीजिएगा। इसका रिलीजन लिख दीजिएगा, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, जो रहे लिख दीजिएगा। नेशनलिटी अपना इंडियन लिख दीजिएगा, इंडियन में
इसके साथ डोमिसाइल आप कहाँ है, बिहार वाला है तो आप इसमें बिहार लिख दीजिएगा। इसके साथ डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, जेंडर लिख दीजिएगा, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। इसके साथ टेलीफोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना प्रेजेंट एड्रेस, अपना परमानेंट एड्रेस। अब इसके बाद आते हैं पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ सब्जेक्ट में सुनिएगा। सबसे पहले लिखिएगा मेजर आपका क्या है, एमजेसी के बारे में, माइनर लिखिएगा एमआईसी क्या है, एमडीसी क्या है, इसके साथ आपका एईसी क्या है, इसके साथ आपका वीएसी क्या है, और इसके साथ आपका एसईसी क्या है। ये सारा पेपर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जो भी आपका रहे। इसका लिखने के बाद नीचे में आप अपना साइन कर दीजिएगा, जो भी आपका साइन है साइन मार दीजिएगा, नीचे का हो गया काम। इसके बाद में यहाँ पे अपना हिंदी में भी साइन कर दीजिएगा, जो भी आपका रहे हिंदी में अभी अपना साइन कर दीजिएगा। इसका इधर कॉर्नर का देखिए सारा बात आपको समझा दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ कॉर्नर में अपना फोटो चिपका दीजिएगा एक, और यहाँ पे एक अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, इस पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, इस पर अपना फोटो कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म भरने का प्रोसेस है, फॉर्म भरने का प्रोसेस समझा दिए, तो ये कर लीजिएगा। तीसरा काम क्या है, ये फॉर्म भरने के बाद और जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया सारा डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद कहां चले जाना है, अपने महाविद्यालय के डिपार्टमेंट में, जो आपका मेजर पेपर है उस डिपार्टमेंट में जाइएगा, जाकर के जमा कर दीजिएगा। डिपार्टमेंट वाले वेरीफाई कर लेंगे, 75% अटेंडेंस होगा तो ये जो आपके एचओडी होंगे वो क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद ये एचओडी क्या करेंगे, यहाँ पे साइन मार करके वो कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद इसको और जो सारे मैंने डॉक्यूमेंट बताया काउंटर पे जमा कीजिएगा। जमा करने के बाद फिर आपको वो फॉर्म नंबर जनरेट होकर के अगले दिन या उसी दिन मिल जाएगा, और फिर आपको कहा जाएगा कि जाइए साइबर से पेमेंट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको कॉलेज में जमा कीजिएगा तो एवरी कंडीशन में आपको कॉलेज से क्या लेना है, आपका फॉर्म नंबर लेना है, याद रखिएगा फॉर्म नंबर। और ये रहा पाटलिपुत्रा का एग्जामिनेशन पोर्टल, ये काम किसी साइबर कैफे से भी करा सकते हैं या खुद से भी करा सकते हैं। ये एग्जामिनेशन पोर्टल का भी लिंक दे देंगे। इस एग्जामिनेशन पोर्टल पे आने के बाद एग्जाम फॉर्म का पेमेंट होता है, यहां से देखिएगा, यहाँ आपको दिख जाएगा एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को मैं हाईलाइट करता हूं, देखिएगा रीपेमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म, इसी पे क्लिक करना होता है। और इसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपसे आपका फॉर्म नंबर पूछेगा, अभी ये थोड़ा सा सर्वर इश्यू है, कोई नहीं, इसको ठीक कर दिया जाएगा। इसके बाद आपसे फॉर्म नंबर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, भरिएगा, पेमेंट का पेज आ जाएगा। और पेमेंट आपको कितना लग रहा है, पेमेंट आपका जनरली 600 रुपए का पेमेंट लग रहा है, देखिएगा। और जितना का आपका पेमेंट लगे आपको क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है आपके एग्जाम फॉर्म को भरने का, किस तरीके से एग्जाम फॉर्म भरना है, ये इसको लेकर के जो इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है, जो सेटअप है, ये आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अब बात करते हैं एग्जाम फॉर्म कब तक भरा जाएगा, इसके साथ में एग्जाम फॉर्म भरने में पैसा कितना लगता है, ये वाला भी नोटिस हम लोग देख लेते हैं। सो ये एक और नोटिस पाटलिपुत्रा की तरफ से निकला था, इसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि जो सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म है वो कब तक भराएगा। तो देखिएगा सेकंड सेमेस्टर फॉर्म भराने का प्रोसेस 27 अप्रैल यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा, और 2 मई इस फॉर्म भरने का लास्ट डेट। हालांकि एक बार और डेट बढ़ेगा 3-4 दिनों के लिए, लेकिन मोटा मोटी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म आपका ऑफलाइन भराएगा तो फिर कॉलेज में रस भीड़ ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पहले जाकर के फॉर्म को भरा लीजिएगा। परीक्षा प्रपत्र भरने में 600 रुपए लगेगा, और ये बेसिकली ये कॉलेज के द्वारा भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा, क्या प्रोसेस है, मैंने आपको बताया। आगे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है क्या, कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरने के टाइम में अगर आपका मतलब जब आप डॉक्यूमेंट और सारे फॉर्म को भर करके काउंटर पे जमा कीजिएगा, तो काउंटर पे अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड ये सब का प्रॉब्लम रहे तो आपको परेशान नहीं होना है, वो कॉलेज वालों का काम है। वो कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को डेटा ट्रांसफर करेंगे और आपकी वो प्रॉब्लम को ठीक कराएंगे। तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम रहे आप कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, आपको यूनिवर्सिटी दौड़ धूप करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको लेकर के सख्त हिदायत भी दी गई है। किसको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कॉलेज वालों को कि स्टूडेंट्स को क्या करना है, परेशान नहीं करना है, ठीक है। ये वाला ये नोटिस है, इसमें यही बताया गया कि भाई जिन छात्रों का फॉर्म भरने के टाइम में रिकॉर्ड नोट बताएगा वो काम है कॉलेज वालों को कराना, ठीक है। आप लोग का काम नहीं है, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। अगर कॉलेज वाले कहते हैं यूनिवर्सिटी जाओ, ये करो वो करो, कहिएगा कि यार ये आपका काम है, ये कॉलेज का काम है, कॉलेज का काम है प्रॉब्लम को ठीक करना, तो ये अपना ये कॉलेज का काम है, आपको परेशान होने की जरूरत है। तो फॉर्म भरने का क्या प्रोसीजर है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कैसे फॉर्म भरना है, ये सब कुछ मैंने समझाया। फॉर्म भर करके आइए, अगर फॉर्म नंबर आ जाएगा आपके पास तो फिर पेमेंट कैसे करना है। हो सकता है बहुत सारे कॉलेज वाले पेमेंट खुद से कर देते हैं, आपसे वो ऑनलाइन रखते हैं, कहते हैं कि ऑनलाइन खुद से पेमेंट कर दो, या फिर कहते हैं कैश दे दो। खैर फॉर्म का पेमेंट करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो फर्दर कमेंट्स कीजिएगा, उसको लेकर के सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में। सो मच, थैंक यू।